नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। देश में लगभग 2.5 महीने से जो उठापटक चल रही थी, आज 1 जून को वो खत्म हो गई। मतलब 7 चरणों के मतदान आज पूरे हो चुके हैं और आज ही शाम 6 बजे से एग्जिट पोल्स भी आने शुरू हो जाएंगे। ऐसे में पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। इसके साथ ही साथ मीडिया भी पूरी ताकत के साथ जुट पड़ा है। ऐसे में कांग्रेस ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके बाद बीजेपी के पसीने छूटने लगे हैं। लोकसभा का आखिरी चरण 1 जून को खत्म हो गया और उसी दिन एग्जिट पोल टीवी पर दिखाई देने लगे। लेकिन इस एग्जिट पोल को लेकर कांग्रेस ने बड़ा ऐलान कर दिया और उसके मुताबिक कांग्रेस का कोई भी प्रवक्ता एग्जिट पोल में की बहस में भाग नहीं लेगा। इसको लेकर कांग्रेस प्रवक्ता ने ट्विटर पर एक बयान जारी किया और लिखा कि मतदाताओं ने अपने मत दे दिया एवं मतदान के परिणाम मशीनों में बंद हो चुके हैं। 4 जून को परिणाम सबके सामने होंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नजरों में परिणाम घोषित होने से पहले किसी भी तरह के सार्वजनिक अनुमान लगाकर घमासान में भाग लेकर टीआरपी के खेल का कोई औचित्य नहीं है। किसी भी बहस का मकसद दर्शकों का ज्ञानवर्धन करना होता है। कांग्रेस पार्टी 4 जून से डिबेट्स में फिर से सहर्ष भाग लेगी। तो आप समझ सकते हैं कि क्यों कांग्रेस ने एग्जिट पोल की बहस से अपने आप को किनारे कर लिया है और इसका कारण क्या है। लेकिन कांग्रेस के इस बयान पर सबसे ज्यादा परेशान बीजेपी है, क्योंकि 2014 और 2019 के एग्जिट पोल में टीवी चैनलों ने एक तरफा बीजेपी का समर्थन किया था। हालांकि नतीजे आने के बाद कई एग्जिट पोल गलत साबित हुए, लेकिन उन चैनलों ने आज तक माफी नहीं मांगी। पिछले 2 आम चुनाव के एग्जिट पोल में बहस के जरिए कांग्रेस को निशाना बनाया गया। टीवी चैनलों ने सत्ता पक्ष से सवाल करने की बजाय कांग्रेस को घेरा, मानो वो ही खलनायक हैं। मीडिया के एक बड़े वर्ग का वही नजरिया आज भी है। इसीलिए कांग्रेस ने दूरी बना ली और इसीलिए बीजेपी परेशान है कि टीवी पर अब किसे घेरा जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि क्रिया की प्रतिक्रिया भी होती है। तो फिर अमित शाह ने मोर्चा संभाला और कांग्रेस के बयान पर अपनी बात रखी और कहा कि ये कोई नई बात नहीं है कि कांग्रेस एग्जिट पोल पर चर्चा का बहिष्कार करेगी। कांग्रेस काफी समय से इनकार की मुद्रा में है। वो पूरे चुनाव में दावा करते रहे कि उन्हें बहुमत मिल रहा है और उन्हें ही पता है कि एग्जिट पोल में उनकी बुरी हार होने वाली है। इसीलिए वो एग्जिट पोल की पूरी कवायद को खारिज कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कांग्रेस को घेरा और कहा कि 7वें चरण के मतदान की पूर्व संध्या पर एग्जिट पोल में भाग नहीं लेने का कांग्रेस का निर्णय हार की पुष्टि करता है। कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनावों को स्वीकार कर लिया। ये आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि कांग्रेस आमतौर पर उस समय चुनाव से बाहर हो जाती है जब उसे नतीजे अपने पक्ष में आने की उम्मीद नहीं होती। उनका पाखंड किसी को भी हजम नहीं होता। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे बीजेपी परेशान है और क्यों 2 दिग्गज नेता कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। जानकारों की माने तो कांग्रेस का बाहर रहना गोदी मीडिया है, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि एग्जिट पोल के जरिए लीड लेती है और सीटों की संख्या बढ़ाकर माहौल बना देती है। जनता अगले दिन उन नतीजों को स्वीकार कर लेती है। लेकिन चुनाव आयोग जिस तरह से सत्ता पक्ष के साथ खड़ा हो जाता है या विवादास्पद निर्णय लेता है, उससे लोगों का शक बढ़ जाता है। इस बार चुनाव आयोग ने बीजेपी को सीधे लीड भी दे दिया कि जो मर्जी आए वो करो, हम एक्शन नहीं लेंगे। बस इसी बात से सब परेशान हैं, इसी बात से इनकार कर दिया। लेकिन बीजेपी की परेशानी इस बात से जरूर खड़ी हो गई। वैसे जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया है, उस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।